उनका बन जाएगा। मुसलमान भाई है, इसका नाम लिखो। राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो। राम मंदिर में हम क्या मना करते हैं, लिखो नाम। हाँ, मैं लिख रुपए। मोदी जी कौन है? ये भाजपा का प्रवक्ता है, ये भाजपा का प्रवक्ता है। ये हमें बताएंगे, ये हमें बताएंगे, ये हमें बताएंगे, ये हमें बताएंगे क्या? हम पप्पू के चमचे नहीं है, हम देश भगत हैं, हम देश भगत हैं, हम वो लोग हैं। अरे तुमने, हम देश भगत हैं और तुम वो देशद्रोही हो, तुम वो देशद्रोही हो जिन्होंने आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अरे देशद्रोहियों, अच्छा धारियों, चंदा चोरो, चंदा खोरो, अरे चंदा चोरो। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के चांदनी चौक पर है, जहां पर ये कहा जाता है कि वीडियो यहाँ पर बहुत वायरल होती है और जो इंसान हमारे साथ खड़ा है ये भी काफी वायरल है। पर बात करेंगे हम वक्फ संशोधन बिल की, जिसको लेकर लगातार हंगामा चलता रहा और पर हंगामे के बाद भी जो वक्फ संशोधन बिल है वो आखिरकार पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। पर अब विरोध प्रदर्शन चल रहा है कोलकाता में, भोपाल में। जिस तरीके से मुस्लिम संगठन जो है वो लगातार कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए एक हनन है, शोषण है इसको पास करने के बाद। पर वहीं अब कांग्रेस पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल को चुनौती देने वाली है। तो सीधा देखिए बात करेंगे हम संजय चौहान जी से, और आलू क्या कहते हैं समोसे की चाट लेकर खड़े हुए हैं, तो सीधा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब कांग्रेस जो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हम वक्फ संशोधन बिल को चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जिन लोगों को इस बात की अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जिसका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने उम्मीद रख दिया, तो सड़कों पर भी लोगों को उसका विरोध करने की अभिव्यक्ति की आजादी है। उसी संविधान के तहत समोसा मैं इसलिए लेकर आया हूँ चूंकि रहने वाले बिहार के हैं नीतीश कुमार, बिहार के रहने वाले हैं नीतीश कुमार और बिहार के रहने वाले हैं चिराग पासवान, जिन लोगों ने मुसलमानों का वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 का समर्थन किया, रात के 12 बजे किया। लेकिन बिहार की धरती हल्के में मत लेना, बिहार की, ये बिहारियों का गर्व है, गौरव है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। मिटा नहीं सकते उस हस्ती को। आरोप लगाकर आप लोगों को, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देते हो और देश की अदालतें उनको जमानत दे और कहती हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन पन्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, हमें पढ़ने में 6 से 7 साल लग जाएंगे, इसलिए आप जाइए चुनावों में प्रचार कीजिए। इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2014 से, न सिर्फ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है बल्कि हिंदू भी, गरीब, महागरीब। और आज हालत यह हो गई है कि 5 किलो राशन लेने के लिए 85 करोड़ हिंदुओं को बीपीएल कार्ड दिखाना। अगर ये भारत देश समृद्ध होना था, देश भी तो आगे बढ़ रहा है ना, ये भी तो देखिए ना, मोदी जी ने देश को कहाँ पहुंचा दिया है इन 10 सालों में। वो कह रहे थे ना, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हालत यह हो गई है देश के अंदर, लोगों को खाने के भी लाले पड़ रहे हैं और ये सरकार बोल रही, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकार बोल रही है कि 85 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन हर महीने देते हैं और 2014 से दे रहे हैं। आज को सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। देश जहां हमारा समृद्ध होना चाहिए था, आपने नेहरू को गाली दी, आपने इंदिरा को गाली दी, आपने राजीव को गाली दी, आपने सारे। संशोधन बिल में कमी कहाँ है? मुस्लिमों का फायदा है, गरीब मुसलमान को फायदा होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
भ्रष्टाचार, करप्शन। भ्रष्टाचार का मतलब करप्शन। ये प्रधानमंत्री ऐसे कमरों में बैठकर बोलता था, भ्रष्टाचार पर मेरी भारतीय जनता पार्टी की 0 टॉलरेंस की नीति है। कहां गई वो नीति? तुम्हारी 2014 से लेकर 2024 की सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 10 साल तक तुम्हें मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार तुम पकड़ नहीं सके, और बिहार में चुनाव आ गया तो तुम्हें लगा भ्रष्टाचार को पकड़ लेते हैं। आपने लालू यादव का जिक्र किया कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। वही लालू जी की वीडियो काफी वायरल हो रही है वक्त संशोधन बिल पर, जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने जबरन जो संपत्तियां है, जो जमीनें हैं वो हड़पी हुई और वो चाहते थे संशोधन हो। अब संशोधन हो गया तो आप लोगों को क्यों हो रही है, मिर्ची क्यों लग रही है? नीतीश कुमार ने रमजान के पाक महीने में जालीदार मुसलमानों की टोपी अपने सर पर लगाई और रोजे की इफ्तारी पार्टी पे जाकर रोजा इफ्तार किया उन्होंने, और मुसलमानों को आश्वासन दिया कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में हम मुसलमानों के पक्ष में खड़े होंगे। लेकिन अब मुसलमानों के विपक्ष में खड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष में खड़े हुए, उनके समर्थन में खड़े हुए। इसीलिए मैंने कहा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू, हाँ जी, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। दूसरी बात, आज आपको मुसलमानों के हित की बात याद आ गई। आप तो वही लोग हो ना जो कहते थे ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की जमात है, कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है। इनको हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, इनकी पहचान कपड़ों से होती है। अब वही लोग हो ना, आज मुसलमानों के समर्थन में आप खड़े हो गए हो। तो मैं फिर एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। मोदी जी कहीं दोस्त बन कर दगा तो न दोगे, कहीं दोस्त बन कर दगा तो न दोगे। यही मुसलमान बोल रहा है। आज आप हमदर्द बन गए हो, मुसलमानों के दोस्त बन गए हो, पिता बन गए हो, मसीहा बन गए हो। अच्छी बात है, लेकिन इस दोस्ती को भुला तो नहीं दोगे? कहीं दोस्त की पीठ में खंजर तो नहीं भोंक दोगे? यही पूछ रहे हैं। बिल जो आया है मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं मतलब कि घातक हो गया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेचारे बड़ा घातक हो गया, बेचारे मुसलमान परेशान हो गए। कुछ भी नहीं हुआ, होना होता तो अभी तक खबरों में फैल जाता, कुछ नहीं हुआ। 97 लाख लोगों, एक मिनट, 97 लाख लोगों के साथ अच्छा जेपीसी का गठन, अगर तुम्हारा हमारा करोगे तो फिर जेपीसी का गठन भी नहीं होता। अगर तुम्हारे हमारे पे आ जाओगे तो जेपीसी का गठन भी नहीं होता। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ, 97 लाख लोगों के साथ चर्चाएं हुई हैं, 1 करोड़ लोगों ने सुझाव दिए हैं, उसके बाद ये बिल पास हुआ है। 1 करोड़ लोग मायने रखते हैं, बाकी अकेले बैठ के जितनी मर्जी हम बकवास करें वो मायने नहीं रखती है। 1 करोड़ लोगों ने सुझाव दिए हैं। एक चीज तुम्हारा साथ होता है, इधर आना जरा, बोलना बहुत आसान है। साथ क्या होता, हमारे ट्रस्ट नहीं है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड नहीं है, मान लो कि उस टाइम नहीं है क्या? नारी बंधन अधिनियम में जेपीसी क्यों नहीं बनाई गई? नारी बंधन अधिनियम जब रात को 12 बजे के बाद पास किया गया, उसमें जेपीसी क्यों नहीं बनाई गई? कृषि कानून के अंदर जेपीसी क्यों नहीं बनाई गई? कौन करते हो? कौन करते हो? नहीं, हमारे 2 बेड, मैं कह रहा हूँ, अरे संभाल के जवाब दे रहा हूँ। हम आइए, आपका स्वागत है। 2 मुसलमान आइए, हमारे ट्रस्ट में बैठिए, मैं स्वागत करता हूँ। आइए, इनके कहने से मोदी जी मान जाएगा?
इनका बन जाएगा। मुसलमान भाई है, हाँ, इसका नाम लिखो। राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो। राम मंदिर हम क्या मना करते हैं? लिखो नाम। हाँ, मैं लिख रहा हूं। कौन है ये? मोदी जी ये कौन है? ये भाजपा का प्रवक्ता है, ये भाजपा का प्रवक्ता है। ये हमें बताएंगे, ये हमें बताएंगे, ये हमें बताएंगे, ये हमें बताएंगे क्या कौन है? हम पप्पू के चमचे नहीं है, हम देशभगत हैं, हम देशभगत हैं, हम वो लोग हैं। अरे तुमने, हम देशभगत हैं और तुम वो देशद्रोही हो, तुम वो देशद्रोही हो जिन्होंने आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अरे देशद्रोहियों, अच्छा धारियो, चंदा चोरो, चंदा खोरो, अरे चंदा चोरो, अरे राम मंदिर के चंदा चोरो, राम मंदिर के चंदा चोरो, शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म करो। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा समोसे में आलू। नीतीश कुमार से मुसलमान पूछेंगे, नीतीश कुमार बता, रमजान के महीने में मुसलमानों की जालीदार टोपी लगाकर इफ्तारी करता था और मुसलमानों के खिलाफ माइक मुंह में न चला जाए, ध्यान रखो। हमने बोला ये चंदा चोर, ये राम मंदिर के अयोध्या के चंदा चोर, ये हमें बता नहीं सकते। ये चंदा खोर, ये चंदा, ये भ्रष्टाचार का समस्या नहीं है, ये मेरे पैसे का समस्या नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ खा ही नहीं पा रहे, ईमानदारी का समोसा नहीं खा पा रहे बेचारे। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तो इतना पता है वो ईमानदारी के नहीं समोसा खा पा रहा, तुम तो बेईमानी के खा रहे हो। इन्होंने देखा है बेईमानी का खाते हुए, बोल दिया फिर उनको। उन्होंने भी क्या बोला? अरे चाचा वो तो सुनो, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी कांग्रेस सरकार जो है वो चुनौती देगी वक्फ बोर्ड बिल पर। अच्छी बात है ना। 2013 से पहले तो चुनौती नहीं दे सकते थे। 2013 से पहले तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ही नहीं दे सकते थे। दे भी दिया, तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो मुस्लिम का चीज है, तुम्हें क्या घंटा मिलेगा? मेरी बात सुनो, या पहले बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अब बोलते हैं मुस्लिम का चीज है, फिर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहाँ से हो गए? सुनो मैडम, वहाँ पर गैर मुस्लिम भी अब शामिल करने को मना कर दिया है सरकार। अच्छा ये भाई कितनी तेजी से बोल दिया, जो हमें मंदिर में मेंबर बना देगा, चर्च में बना देगा, गुरुद्वारे में बना देगा, ठीक है भाई। 10 साल 12 साल आप सरकार चला रहे, तब क्यों नहीं बनवाया? आप क्यों बनवा रहे हो? मैडम बात सुन लीजिए, कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हें कानून पास हो गया, बिल पास हो गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा बोलता तो क्यों बोलते हैं? इनके अंदर तो एक आदत है। इनसे ही सुनो, बोलो तुम। मैं ये कह रहा हूँ 10-12 साल की बात, ये कहाँ से कौन सी बात उठाते हैं? संशोधन अभी हुआ, बिल अभी पास हुआ, पर 10 साल 12 साल पहले। मैडम मैं रोड पे सोता हूँ और फ्री का माल खाता हूँ, हराम का मांग मांग के। दूसरे का बीवी बच्चे हैं, उनका तकलीफ मुझे समझ में आएगा? नहीं आएगा ना कभी। जो इंसान गुरुद्वार में और मंदिर में खाने वाले लोग, वो इसके बच्चे हैं, परिवार है, इनके घर में चूल्हा जलते हैं, नहीं जलते, इनको तकलीफ होगा। मैडम बात एक मैंने बोला ना, 20 में नहीं बोलना। बात क्यों कर रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? गलत कह रहे हो। मैं रोड पे खा रहा हूँ, तुम खा रहे हो ना, हम नहीं खा रहे। अच्छा ये क्या है बोलने के लिए? बताओ क्यों बोलने नहीं देना मुझे? ये क्या आदत है क्या बोलने का? बाबा सिर का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा संसद में बवाल मचा वक्फ संशोधन बिल को लेकर। अब सड़कों तक ये बवाल जो है अहमदाबाद कोलकाता में पहुंच चुका है, जहां पर मुस्लिम संगठन जो है इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो वही जो है कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेकर चुनौती देंगे। अब देखना ये होगा कि आगे और क्या कुछ इस पर राजनीति होगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे आई न्यूज हिंदी।